हेलो एवरीवन, मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम जियोग्राफी के फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आगे इसमें और डिस्कशन को अपने स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके पहले तक कहाँ हाइड्रोस्फीयर तक पढ़ लिया था। आगे हम बायोस्फीयर के बारे में देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो देखिए, द वर्ड बायो मीन्स लाइफ। बायो का मीन्स जो मतलब होता है वो लाइफ होता है। when lithosphere, hydrosphere and atmosphere overlap in such a way that is supports life। तो जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये तीनों एक साथ मिलते हैं, इन तीनों का मिश्रण होता है, तो इससे क्या होता है, बायोस्फीयर क्या करता है, बनता है ना। तो वही लिखा हुआ है, इन सच अ वे दैट इज सपोर्ट लाइफ इज नोन एज अ बायोस्फीयर। और इसी के सपोर्ट से क्या है, बायोस्फीयर का क्या होता है, जीवमंडल का क्या होता है, जन्म क्या है होता है। वेरियस एलिमेंट ऑफ द बायोस्फीयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो बायोस्फीयर की सहायता से बायोस्फीयर से इंटरेक्ट होते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट क्या है करते हैं। ठीक है, आगे तो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का हिंदी मतलब है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र मतलब जहाँ पर अलग अलग तरीके के जीव जानवर क्या है रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। कैन यू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ interdependence of biotic and abiotic components around you living in urban area? Can you identify the following? तो बोल रहे हैं कि आप देखते होंगे कि या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके आसपास बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स मिलते हैं वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड क्या है होते हैं। जैसे कि मैन क्या है, एक बायोटिक क्या है कंपोनेंट है, लेकिन ये सॉइल के ऊपर क्या है डिपेंड है, क्योंकि सॉइल नहीं होगा तो आपका है ना पेड़ पौधा नहीं जगेगा, या आपके है ना बहुत सारे है ना जो एग्रीकल्चर है ये नहीं हो पाएगा। तो वही बोल रहा है कि कैन यू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस। क्या आप ये डिपेंडेंस अपने आसपास क्या है देखते हैं अर्बन एरिया में, है ना। आगे लिखा कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। क्या आप ये कुछ दिया हो इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आगे बर्ड सिटिंग ऑन ट्रीज, जो पशु पक्षी है वो पेड़ के ऊपर बैठ रहे हैं। बर्ड्स एंड एनिमल फीडिंग अपन द डिस्पोज्ड एंड वेस्ट फूड स्टफ, जो बर्ड्स एनिमल्स है वो जो फूड वेस्ट जो होता है फूड, उसकी सहायता से भोजन बनाते हैं। पीपल कंज्यूमिंग मीट, एग, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा ना। तो ये सब भी हमको क्या अलग अलग जीवों से मिलता है। मैन क्लियरिंग फॉरेस्ट और अदर लैंड टू बिल्ड द हाउस, है ना। तो घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को, लैंड को भी क्या करते हैं, काटते हैं। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल क्या है दिए हुए हैं। इफ़ यू आर एबल टू ऑब्जर्व ऑल दीज देन यू अंडरस्टैंड द अर्बन इकोसिस्टम। और यदि आप इन सब चीज़ों को देखेंगे तो अर्बन इकोसिस्टम के बारे में आपको पता चलेगा कि शहरों का इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र क्या है, कैसा है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एनी एरिया आर लिविंग टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट सच एज सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा। तो जो प्लांट है और एनिमल है ना किसी भी एरिया में, वो क्या है एक दूसरे के साथ मिल कर के रहते हैं और साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इनका विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट सच एज सॉइल, वाटर, या तो वाटर हो गया, सॉइल हो गया, है ना, ये सब मिलता है। इट इज़ कॉल्ड द इकोसिस्टम ऑफ दैट एरिया। तो ये उस एरिया का क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम इज बेसिकली द को एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इन एन एरिया। किसी भी एक एरिया के है ना बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का जो मिश्रण होता है, को एग्जिस्टेंस होता है, उसी की सहायता से वहाँ का इकोसिस्टम क्या होता है, बिल्ड क्या है होता है, बनता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ टू टाइप्स। और ये भी कितने पार्ट्स में है डिवाइड, टू टाइप में। एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जहाँ पर नेचर के थ्रू बना है वो नेचुरल हो गया, और जहाँ पर मैन मेड है वो आर्टिफिशियल हो गया। आगे दिया है द नेचुरल इकोसिस्टम इज वन विच ऑक्योर्स नेचुरली। वही लिखा है, नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम है जो नेचर के थ्रू क्या है बना हुआ है। It can be further classified into a terrestrial ecosystem on land and aquatic ecosystem in water bodies, है ना। और ये जो नेचुरल इकोसिस्टम ये भी दो है ना, दो पार्ट में है। जो टेरेरियल इकोसिस्टम है जो लैंड के ऊपर होता है, जिसको स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम इन वाटर बॉडीज मतलब जो पानी के अंदर जो पारिस्थितिक तंत्र है इकोसिस्टम है। तो एक्विट इकोसिस्टम मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज मैन मेड इकोसिस्टम, और आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होता है वो मनुष्यों के द्वारा मैन मेड क्या है बनाया जाता है। आगे वेरियस फूड चेन्स एंड फूड वेब्स आर फाउंड इन इकोसिस्टम। तो जब आप इकोसिस्टम को देखेंगे तो बहुत सारे फूड चेन और फूड वेब्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। द डिपेंडेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म
upon another and flow of energy from plant to an animal and from that animal to an other animal is called a food chain। तो क्या बोल रहा है, द डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपन अनदर एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, अलग अलग जीवों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, और फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, कहाँ, प्लांट टू एन एनिमल, प्लांट से एनिमल, एंड फ्रॉम दैट एनिमल टू अनदर एनिमल, और फिर दूसरे एनिमल से और किसी और एनिमल को क्या होना, ये फ्लो जो होता है यही क्या कहलाता है, फूड चैन कहलाता है। फॉर एग्जांपल अ डियर ईट प्लांट एंड अ टाइगर ईट अ डियर, दिस इज़ फूड चैन। द इंटरलिंक्ड फूड चैन इज कॉल्ड अ फूड वेब। तो बता रहा है कि जो डियर है, जो आपका है ना हिरन है, वो क्या कर रहा है, आपका घास खाता है, और डियर को कौन खाता है, से टाइगर है ना क्या करता है, बाघ क्या करता है, खाता है। दिस इज़ फूड चैन। तो ये क्या कहलाता है, फूड चैन क्या है, कहलाता है द इंटरलिंक्ड फूड चैन इज कॉल्ड अ फूड वेव। और यही जो इंटरलिंक्ड फूड चैन है यही क्या कहलाता है, फूड वेव क्या है, कहलाता है। आगे देखिए नीचे और डायग्राम बना है, इसमें देखिए ये घास है, और घास को कौन खा रहा है, यहाँ से गैया भी खा रही है और इधर से हिरण भी खा रहा है ना। अब देखिए गाय को है ना यहाँ पर शेर खा रहा है, और यहाँ से गाय को बाघ भी खा रहा है, ठीक है। और देखिए ये शेर क्या है, इस हिरण को भी खा रहा है, और ये बाघ इस हिरण को भी खा रहा है ना। तो यही क्या है ना, ठीक है, फूड वेब या फूड चैन जो है ये बना रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगले प्लांट्स कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज़ पास्ड टू अ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल व्हेन अ डियर ईट्स अ ग्रास एंड फर्दर पासेस टू अ टाइगर। तो प्लांट्स क्या करता है, सन से एनर्जी कंज्यूम क्या है करता है, बड़ा होता है, फिर इसको कौन, जो डियर है वो क्या करता है, खा लेता है, और फिर जब डियर खाता है तो उसको एनर्जी मिलती है, और जब डियर को बाघ या शेर खाता है तो उसको एनर्जी मिलती है। व्हेन द टाइगर ईट्स द डियर, दिस वे वेरियस फूड चैन्स कनेक्टेड टू फ्रॉम फूड वेव्स, है ना। तो जितने भी है ना फूड चैन है वो आपके फूड वेव के थ्रू एक दूसरे से क्या इंटर कनेक्टेड है। द बायोस्फीयर गिव्स अस फूड्स एंड फुलफिल्स आवर एनर्जी नीड्स। तो बायोस्फीयर में हमको क्या है, खाना मिलेगा, और हमारी जितनी भी है ना नीड्स होती हैं या एनर्जी नीड्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, पूरी होती हैं। आगे ह्यूमन एनवायरनमेंट है, तो थोड़ा सा बचा हो, इसको अब हम अगले है ना क्लास में क्या है पढ़ेंगे। थैंक यू।